क्योंकि कल की क्लास में हमने लर्निंग के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ उसके जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस किए थे जो लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर थ्योरीज पर हम आए थे और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर थ्योरीज को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उसके और भी कई सारे नाम हैं, है ना। कनेक्शनिज्म यानी कि संबंधवाद कहते हैं उसको हम, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, बंध का सिद्धांत कहते हैं। ये सब कुछ कल डिस्कस किया था। उसके बाद जो बातें हैं बेसिक सी की कंसेप्ट्स हैं थॉर्नडाइक के, वो सारे चर्चा करने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास क्लासिकल कंडीशनिंग से। इसको हम हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं और आप सब जानते हैं कि ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था जिसने, पावलोव ने। तो इवान पावलोव इनका पूरा नाम था और इन्होंने अपना जो स्टडी है वो शुरू किया था आपका शरीर विज्ञान में। प्रश्न पूछा आता है इसलिए बता दे रहा हूं तुमको। फिजियोलॉजी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इस शरीर विज्ञान के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल ही बोलते होंगे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है। और जो वर्क इनका था वो था काय पर, पाचन तंत्र पर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर। और इसके भी अंदर इन्होंने जो स्लाइवा का जो रोल होता है उस पर अपना काम किया था। तो ये बेसिक बात है पावलोव के बारे में। अब चलते हैं इनका जो मनोविज्ञान के लिए योगदान है, जिसमें इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का जो की पॉइंट है वो है आपका स्टिमुलस स्टिमुलस जनरलाइजेशन। यानी उद्दीपन उद्दीपन सामान्यीकरण, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूं, उसको बोल दे रहा हूं। उद्दीपन उद्दीपन सामान्यीकरण। वहां पर जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक उद्दीपन का अनुक्रिया के साथ जो संबंध है उस पर बात कर रहे थे, ठीक है। बट इस सिद्धांत में जो पावलोव हैं वो एक उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन के साथ सहसंबंधित करना चाह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर स्टिमुलस 1 से कोई रिस्पांस आ रहा है तो स्टिमुलस 2 से भी वही रिस्पांस आने लगे। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो काम स्टिमुलस 1 कर रहा है वही काम स्टिमुलस 2 भी कर रहा है। इट मींस कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इनका जो एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने एक डॉग पर किया था, है ना, एक भूखे कुत्ते को रूम के अंदर रखा और उसके साथ कुछ एक ऐसी अरेंजमेंट की कि उसका जो लार है, जो सलाइवा है, वो पूरा का पूरा एक कंटेनर में क्या हो, आपका स्टोर होने लगे। और उस स्टोरेज को फिर ये मेजर कर सके। सलाइवा कब निकलेगा, जब कुत्ता भूखा है, उसके सामने मीट का टुकड़ा रखा जाएगा, खाना रखा जाएगा, उसकी खुशबू से वो लार टपकाना शुरू करेगा, ठीक। तो इट मीन्स कि फूड इनका स्टिमुलस था, स्टिमुलस 1। और जो स्लेबिया है आपका वो इनका स्टिमुलस 2 यानी कि लार, ठीक है ना। यानी कि जब भी कोई भूखा हो और सामने खाना आए तो उसके मुंह से लार टपकना क्या है, ये सॉरी रिस्पॉन्स आए, सामान्य बात है, ठीक। तो ये S1 है और ये R है। अगर खाना आ रहा है और उसकी वजह से लार टपक रही है तो ये बन जाता है आपका अनकंडीशन, कोई कंडीशनिंग होगी नहीं, स्वाभाविक हो जाएगा अनकंडीशन स्टिमुलस। और लार का टपकना हो जाएगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। हिंदी में कहें तो स्वाभाविक, स्वाभाविक है, कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं बड़ा गलत गलत लिख दे रहा हूँ, है ना। स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्दीपन और ये हो जाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। यहां से क्लियर है ना। तो ये स्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक अनुक्रिया क्या समझ सकते हैं हम।
मानव जीवन में या किसी भी जीव के साथ ऐसी कुछ अनुक्रियाएं होती हैं जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जैसे थकान लगना, आप दिन भर बहुत सारे काम करते हैं तो थकान लगना स्वाभाविक है। ठीक, थकान लगने पर आपको क्या चाहिए होता है? आराम। तो जब थकान लगेगी तो आप आराम करना चाहेंगे, यानी कि सोना चाहेंगे। तो थकान की वजह से आप सोने जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। आप सोए हुए हैं, आपको नींद आई है, आप रेस्ट में हैं, और जब आपकी थकान दूर हो जाती है, आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो अपने आप ही आपकी नींद खुल जाती है, आप उठ जाते हैं। तो नींद पूरी होने पर, थकान दूर होने पर स्वतः उठ जाना, ये क्या है? आपका स्वाभाविक अनुक्रिया है। आप दिन भर बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल जो है लो हो गया है, अब आपके जो शरीर है उसको खाने की आवश्यकता है ना? तो उस वजह से आप खाना खा रहे हैं, तो भूख लगी आपको और भूख की वजह से आप खाने के लिए जा रहे हैं, तो भूख लगने पर खाना खाना स्वाभाविक है। इसी तरह से प्यास लगने पर पानी पीना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये है स्वाभाविक, जिसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है। आपको रात के 12 बजे अगर भूख लगेगी तो रात के 12 बजे ही आप खाना खाएंगे। आप ये थोड़ी बोलेंगे अरे नहीं यार 12 बजे खाने का टाइम थोड़ी होता है, मैं सुबह तक वेट करती हूँ, कहोगे ऐसा? बताओ, रात को 1 बजे प्यास लग गई आपको बहुत, मुंह सूख गया आपका, तो रात के 1 बजे उठ करके ही पानी पियेंगे आप ये थोड़ी सोचेंगे कि अभी तो अंधेरा हो रहा है, अभी कोई पानी पीने का समय थोड़ी होता है, मैं सुबह 7 बजे उठ के पानी पीऊंगी। सोचोगे ऐसा? बताओ। नो सर। इसी तरह से रात के टाइम अगर आपको वॉशरूम जाने का होता है तो आप सुबह तक वेट थोड़ी करोगे। कुल मिलाकर के यही चीजें हैं जो स्वाभाविक कहलाती हैं, जिनका किसी कृत्रिम उद्दीपन से कोई संबंध नहीं होता। अभी तक मैंने जो चर्चा की वो स्वाभाविक पर थी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कंडीशनड पर। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में अगर बात करें तो खाने की वजह से लार टपक रही है तो क्या है? स्वाभाविक क्रिया हो रही है। लेकिन अब बेल, यानी घंटी, घंटी की आवाज की वजह से जो लार टपकेगी, घंटी की आवाज से आपके मुंह से कभी लार टपकती है क्या? स्कूल में आप पढ़ते होंगे, घंटी बजती होगी, लार टपकती थी आपके मुंह से? बताइए। आज आप टीचर नो हैं, सर। स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, बेल बजती है, तो क्या मुंह से लार टपकती है आपके? नहीं। नो सर। खाने की वजह से तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, मुंह से लार टपक ही जाती है। जब भूख लगी हो और आपका मन पसंदीदा खाना सामने आ जाए तो। लेकिन घंटी की वजह से लार कहाँ टपकती है? टपकती नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको हम? कंडीशन। कंडीशन डेवलप कर दी ना वहां पर, कंडीशन स्टिमुलस। और कंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे बोलेंगे हम कंडीशन रिस्पॉन्स। अस्वाभाविक उद्दीपन, और इस उद्दीपन के जो रिस्पॉन्स आया हो जाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक हो गया? अब यहाँ पर कई बार डाउट होता है हम लोगों को, इंग्लिश में UCS लिखा होता है, हम बोलते हैं UCS है तो यही अस्वाभाविक होगा, एक्स्ट्रा है ना यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अनकंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, स्वाभाविक। कंडीशन, जिसके पीछे कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो, अस्वाभाविक। ठीक, आपसे कोई कहे कि आप हॉस्टल में रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो, आपसे कहा जाए कि भाई रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में लंच का टाइम हो, डिनर का टाइम है, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। अब आपको भूख लगी हो ना लगी हो तो आपको उसी समय खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपके लिए हॉस्टल में, पीजी में नियम है कि सुबह 5 बजे बेल बजेगी और सबको उठ करके ग्राउंड पे जाना है पीटी करने के लिए। अब सुबह उठने का या किसी भी समय उठने का जो संबंध है वो तो है जब आपकी थकान दूर हो जाएगी तभी आप उठेंगे, नींद पूरी होगी तभी उठेंगे। बट यहाँ पर तो आपको बेल की आवाज से उठना पड़ रहा है, या फिर 5 बजे टाइम के अकॉर्डिंग उठना पड़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग खाना पड़ रहा है आपको। समझ में आ रहा है? तो ये अगर ऐसा कुछ होता है
इसे कहते हैं हम क्या, अस्वाभाविक अनुक्रियाएं। क्लियर हो रहा है ना? देखो आप लोग ने पहले पढ़ा भी है, कुछ नया है नहीं। अब मैं तो रिवीजन से ज्यादा पूरा डिटेल ही चले जा रहा हूँ इसको, इस वजह से थोड़ा पीछे हो जाएगा हमारा, और तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसमें फिलहाल। हाँ, कुल मिलाकर के ये हो गया स्टिमुलस 1 था, और ये हो गया स्टिमुलस 2 आपका। बेल की साउंड जो है स्टिमुलस 2 हो जाती है। तो स्टिमुलस 1 क्या है, फूड, और स्टिमुलस 2 क्या हो गया आपका, बेल की साउंड। और इन दोनों ही स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आपका, आर क्या है बताओ, लार का टपकना, यानी कि सलाइवा का टपकना, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध हो गया नहीं हो गया स्थापित? लेकिन ये संबंध स्थापित करने में समय लगता है। जब आप रात के 9 बजे डिनर करने के हैबिचुअल हैं और किसी हॉस्टल में या पीजी में जाने के बाद आपको रात को 7 बजे ही करना पड़ रहा है, तो शुरुआत के 4-5 दिन आप खाना नहीं खा पाएंगे। बट धीरे 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 आपका एडजस्टमेंट कुछ ऐसा होने लगेगा कि अब आपको 7 बजे ही भूख लगने लगेगी। आपको उसी टाइम भूख लगने लगती है जिस समय आपके घर में खाना बनता है। ऐसे तो होता है ना, तो ऑटोमेटिक हो जाता है ये हमारा, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है ना, वो अपने आप को ऐसे ही एडजस्ट कर लेता है। यही चीज नींद के साथ भी होती है। आप एक दिन 8 बजे सोए, दूसरे दिन 8 बजे सोए, तीसरे दिन 8 बजे सोए, तो हैबिट में आपके आ जाता है, आपको 8 बजते ही नींद आने लग जाती है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी 11-12 बजे तक अगर आप उठे रह जाते हैं तो उसके बाद आपको नींद आती ही नहीं है। होता है ऐसा, हाँ या ना बताओ, कभी अनुभव किया हो तो ऐसा? Yes, sir. यस सर। जैसे कभी आप किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, रात के 1 बजे उठे रह गए आप, तो अब आप देखते हैं कि 1 बजे के बाद आप सोने की कोशिश करते हैं, आप सो ही नहीं पाते, आप फ्रेश फील कर रहे होते हैं, फिर आपको 4 बजे नींद आती है सुबह। तो ये चीजें क्या है, ये हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है वो उसको अपने आप को उस हिसाब से फिर एडजस्ट करने लगता है धीरे धीरे। तो ये कुछ बातें हैं जो पावलोव ने बताई है अपने सिद्धांत में। तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी किसी स्वाभाविक उद्दीपन का हम अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ एक सहसंबंध स्थापित कर लेते हैं, इट मीन्स कि जैसे कुत्ते के सामने खाना ला रहे थे तो लार टपक रही थी, खाने के साथ हमने बैल बजा दी, तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्शियस माइंड था वो बैल के साथ खाने को कनेक्ट करने लगा कि बेल बजती है तो खाना आता है, बेल बजती तो खाना आता है, बेल बजती तो खाना आता है, बेल बजती तो खाना। तो इस तरीके से उसका जो ब्रेन था उसने ये कनेक्शन पकड़ लिया कि बेल बज गई है तो खाना आने वाला होगा। तो एक बार ऐसा होता है कि वो बेल तो बजाते हैं, खाना लाते ही नहीं है, लेकिन लार टपक जाती है। ठीक है, खाना आया ही नहीं, लार टपक गई, तो अब मान सकते हैं हम कि खाने वो लार है वो खाने की वजह से टपक रही है। बट एक्चुअल में वो बेल की साउंड के साथ खाने को इमेजिन कर रही है, तब वो टपक रही है। लार के टपकने के पीछे रीजन अभी भी खाने की इमेजिनेशन ही है। लार की साउंड, वो बेल की साउंड तो सिर्फ इंडिकेशन है उसका। ठीक है? तो क्या होता है कि जब कुछ समय तक बेल बजाई जाएगी बट खाना नहीं लाया जाएगा, बेल बजाई जाएगी खाना नहीं लाया जाएगा, बेल बजाई जाएगी खाना नहीं लाया जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लार टपकने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रेन को सिग्नल मिल ही नहीं रहे हैं। ब्रेन को अब एक नया सिग्नल मिल गया है कि बेल बजने का खाने से कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है ना? तो इस पर आधारित कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने पावलोव ने। तो वो प्रिंसिपल्स क्या है, वो सिद्धांत क्या है, उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत इनका है वो इसी बात पर है, इसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि विलोप का सिद्धांत। ठीक है, विलोप किस बात का, जो कनेक्शन था बेल का फूड के साथ कंटिन्यूस था, अब वो कनेक्शन जब ब्रेक हुआ ना, तो जब तक ये कंटिन्यूस था तो ये आपका रिस्पॉन्स में आपको सलाइवा मिल रही थी देखने को। ठीक है, ये स्टिमुलस है आपके। लेकिन जब ये कनेक्शन ब्रेक हुआ तो कुछ टाइम बाद फिर ये जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आने लगा। तो कह सकते हैं कि जब एक लंबे समय तक जो कंडीशन स्टिमुलस है उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ जो कनेक्शन है वो ब्रेक होने लगता है, तो फिर दोबारा से
ये प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि कौन सी प्रक्रिया? उस अनकंडीशनड स्टिमुलस, सॉरी, उस कंडीशनड स्टिमुलस के साथ जो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा था उसकी, ठीक है ना, जो प्रक्रिया थी, जो बॉन्डिंग थी, वो खत्म हो जाती है। जैसे लार टपक रही है किसकी वजह से? खाने की वजह से। खाना आएगा ये इंडिकेशन मिल रहा है बेल की साउंड की वजह से, लेकिन बेल की साउंड होने पर खाना नहीं आता है जब 2-3 बार, तो अब वो जो सिग्नल है वो खत्म हो जाते हैं, उनका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो अब जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो बेल की साउंड के बाद लार टपकाएगा ही नहीं, क्योंकि अब उसकी इमेजिनेशन हो ही नहीं रही इस तरह से। इसी प्रकार से जब आप पीजी में रह रहे हैं, आपकी हैबिट बन गई है 7 बजे ही खाना खाने की, अब उसके बाद आप अपना स्टडी पूरा करने के बाद दोबारा से अपने घर चले आते हैं और वहां पर डिनर का टाइम जो है वो 11 बजे का ही है, तो अब 7 बजे आपको भूख नहीं लगती। कुछ दिन के बाद ऐसा एडजस्ट आप कर लेते हैं, तो ये एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्या? लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। क्या होता है एक्सटिंक्शन में, विलोपन में? क्या होता है कि जैसे ही स्वाभाविक उद्दीपन का अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ सहसंबंध समाप्त होने लगता है, वैसे ही जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में धीरे 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 कमी आने लगती है, और एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब रिस्पॉन्स आना ही बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है वो है स्पॉट। जो पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा प्लीज, हाँ। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी तत्क्षण रिकवरी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं रिकवरी को हिंदी में? बताओ तो। पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति कह सकते हैं इसको, ठीक है। पुनः प्राप्ति, ठीक है। पुनः प्राप्ति। अभी पुनः प्राप्ति किस बारे में है? देखो, ये एक प्रकार की लर्निंग थी, क्योंकि हम अधिगम का सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। जो डॉग था उसकी लर्निंग थी कि बेल की साउंड के साथ खाना आता है, लर्निंग थी इसकी। लेकिन एक टाइम बाद जब वो बेल की साउंड के साथ खाना आना बंद हो गया, तो वो अनलर्निंग हो गई, अब वो उसको भूल चुका है। तो लंबे समय के बाद दोबारा जब आप ये कनेक्शन डेवलप करना चाहोगे बेल की साउंड का खाने के साथ, है ना, तो बहुत कम समय में, या कहें नेग्लिजिबल टाइम पीरियड में ही वो कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। उदाहरण के लिए, फर्स्ट टाइम जब आपने ये कनेक्शन डेवलप किया, जब डॉग के पास वो कनेक्शन था ही नहीं इस प्रकार का, तो आपको 5 to 6 अटेम्प्ट लगे हैं अगर, है ना, और वो कनेक्शन एक बार डेवलप हो चुका है, एक बार लर्निंग हो चुकी है, और फिर वो एक्सटेंशन हो चुका, उसका विलोपन हो चुका है, तो बहुत लंबे समय बाद आप सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में, जहां पर बेल के साथ दोबारा से खाना अगर प्रेजेंट करते हो, तो वो जो डॉग है वो दोबारा से उसको रिकनेक्ट कर लेगा, और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी की तरफ चला जाएगा, यानी कि जो उसने सीखा था उसको दोबारा से प्राप्त कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टिमुलस जनरलाइजेशन बताने की जरूरत नहीं, पूरी चर्चा हमने अभी इस पर कर दी। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि उद्दीपन सामान्यीकरण। अब ये उद्दीपन सामान्यीकरण क्या हुआ? दो अलग अलग उद्दीपन है, उनके बीच में आपने क्या किया? कनेक्शन डेवलप कर दिया, उसी को सामान्यीकरण बोल देते हैं, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स जिस क्वांटिटी में स्वाभाविक उद्दीपन से आ रहा था, वही रिस्पॉन्स उसी क्वांटिटी में अस्वाभाविक उद्दीपन से आने लग जाए, तो इसे बोलते हैं अब क्या? स्टिमुलस जनरेशन। जितना सलाइवा आपका, जितना लार खाने की वजह से टपक रहा था, उतना ही बेल की साउंड से, सिर्फ बेल की साउंड से टपकने लग जाए, तो हम कह सकते हैं कि खाने का बेल की साउंड के साथ क्या हो गया है? जनरलाइजेशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सांप से डरते हैं, और उतना ही डर आपको सांप की डमी से, जो रबड़ वाली डमी आती है ना, अचानक आपने देखी, आप डर गए, तो हम कह सकते हैं
कि सांप की डवी ने उतना ही डराया आपको जितना सांप डराता है। इट मीन्स दोनों जो स्टिमुलस है, एक है आपका ओरिजिनल, एक है आपका क्या आर्टिफिशियल, दोनों से सेम रिस्पॉन्स हुआ है। ठीक। फोर्थ फिर है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, इंपॉर्टेंट है। उद्दीपन विभेदीकरण, ये उद्दीपन विभेदीकरण का मतलब क्या होता है बताओ। तो जब डॉग पहचान रहा हो कि उसकी बैल में और जो दूसरी बैल है उसमें क्या डिफरेंस है। उद्दीपन विभेदीकरण का मतलब ये होता है जब दो, अभी अपना माइक म्यूट कर लिया करो प्लीज आप लोग, ठीक है। जब दो अलग अलग उद्दीपनों से अलग अलग अनुक्रियाएं आती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। जैसे अगर आपके पास अचानक से कोई सूचना आ जाती है कि कल छुट्टी है, कल स्कूल नहीं जाना है, तो आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे, इसको सोचो। वो सूचना भी जो है वो क्या है, आपका उद्दीपन एक प्रकार से। और अगर आपके पास एक सूचना आती है शनिवार के दिन कि रविवार को छुट्टी होती है हमेशा, कि संडे को भी स्कूल जाना है, तो आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे, सोचिए, बताइए। हेलो, बताओ। जब वर्किंग डे के दिन छुट्टी की सूचना आ जाए, उस दिन के विचार क्या होंगे आपके, आपके इमोशंस क्या होंगे। और जब हॉलीडे के दिन स्कूल जाने की आपको इंफॉर्मेशन आ जाए तो विचार क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे ना बिल्कुल, बताइए। है ना, तो यही तो है, दोनों सूचनाएं हैं, पहली भी सूचना दूसरी सूचना, बट दोनों सूचनाओं में आपके विचारों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको बहुत खुशी हो गई, एक्साइटमेंट हो गया आपको, और दूसरी तरफ बहुत दुख हो गया। इसी प्रकार से अगर सूचना आपको आती है कि इस बार सैलरी आपकी डबल आ रही है, तो फिर आपकी सिचुएशन क्या होगी। और अगर सूचना आती है कि सैलरी आपकी हाफ आ रही है, तो क्या होगा। तो ये क्या है, दोनों ही सूचनाएं हैं, बट दोनों में आपकी जो इमोशंस है वो डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दो जो अलग अलग उद्दीपन होंगे उनसे हमेशा अलग अलग रिस्पॉन्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इस सिद्धांत के, ये पूछा गया है एग्जाम में आपके 2018 में पूछा गया है ये प्रश्न, आदतों का निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन किस सिद्धांत के हेल्प से किया जा सकता है, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उससे हैबिट फॉर्मेशन ही किया था। ये हैबिट ही फॉर्मेशन तो थी कि वो जो बेल की साउंड से ही वो उसका सेलिब्रेशन होने लग गया, यानी कि लाट पकने लग गई, हैबिट ही तो थी ये हैबिट ही तो थी कि आप 11 बजे खाने खाने वाले व्यक्ति रात के 7 बजे आपको भूख लग गई और खाना खाने लग गए आप। ये हैबिट ही तो थी कि आप सुबह 7 बजे उठा करते थे, 8 बजे उठा करते थे, अब आप 5 बजे उठ करके फील्ड में पहुंच जा रहे हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन में ये जो सिद्धांत है वो बहुत हेल्पफुल रहता है ना। अभी आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर रिजॉइन करिए, और फिर हम आगे स्किनर का जो सिद्धांत है और साथ में कोहलर का सिद्धांत कवर कर लेते हैं।